फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे मृत्यु को दूर करने वाले मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। मैं आपको बहुत आवश्यक जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बताने वाला हूं जिन मंत्रों के प्रभाव से, जिन मंत्रों के स्मरण मात्र से मृत्यु भी दूर भागती है। और ऐसा नहीं है कि इन मंत्रों का प्रयोग आपको सिर्फ शारीरिक कष्टों और मृत्यु तुल्य कष्टों में ही आपको उनका जाप और ध्यान करना है। जब भी आप जीवन में किसी ऐसी अंधकार की स्थिति में पहुंच जाएं, जब आपको लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई मार्ग हमारे सामने बचा नहीं है, कोई और रास्ता बचा नहीं है, अब सिर्फ दैवी कृपा ही बचा सकती है, तो उस समय में ये मंत्र आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। भगवान शिव का ये जो मंत्र है ये बहुत ही विशेष प्रभावशाली है। भगवान शिव की उपासना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ तक कि मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है, हराया जा सकता है। महादेव की साधना हेतु, विशेष साधना हेतु विशेष मंत्र हैं जिनको हम महामृत्युंजय मंत्र व रुद्र गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। इन मंत्रों को महामंत्र की संज्ञा दी गई है और महामंत्र की संज्ञा सिर्फ 2 मंत्रों को दी गई है। एक तो गायत्री मंत्र जो विभिन्न देवी देवताओं के गायत्री बनाए गए वो तो है ही है, उसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र। इन 2 मंत्रों के अलावा महामंत्र की श्रेणी में और कोई मंत्र हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं है। यदि किसी के घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए, या कोई कष्ट नष्ट ही ना हो रहा हो, और कष्ट की श्रेणी कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो मैंने शुरू में कहा कि ये सारे मंत्र जो है सिर्फ रोग को रोक सकते हैं या उनसे आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। आपके प्राणों पे किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे वह आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा आपके लिए विपत्ति की स्थिति आ जाए, सामाजिक परिस्थितियां बहुत खराब हो जाए, किसी भी परिस्थिति में जिसको मार्केश कहते हैं, मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, कोई ऐसी परिस्थिति जिसकी तुलना मृत्यु से की जाए। जैसे अक्सर लोग आम बोलचाल में एक उदाहरण देते हैं कि इस परिस्थिति से अच्छा था कि हम मर जाते, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए जहां मनुष्य का वश ना चलता हो, वहां पर महादेव के इन मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ऐसे में दीक्षा में जो भी गुरु मंत्र मिलता है व्यक्ति को, उसका जाप आपको बढ़ा देना चाहिए। इन मंत्रों के अलावा आपको जो भी आपके गुरु ने मंत्र दीक्षित दिए, जो भी मंत्र से आपको दीक्षित किया है, आपको उन मंत्रों का जाप बढ़ा देना चाहिए। खासतौर पर जब यज्ञोपवीत होता है किसी ब्राह्मण का, तो गायत्री मंत्र से ही उसके गुरु उनको दीक्षित करते हैं, तो आप गायत्री मंत्र का जाप बढ़ा दें और उसके साथ साथ महामृत्युंजय और रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। खासतौर पर सोमवार की तिथि में, अगर वो सावन की सोमवार की तिथि आपको मिल जाती है तो बहुत बेहतर है। ये सावन का कोई भी ऐसा एक विशेष पक्ष आप ले सकते हैं, विशेष तिथि ले सकते हैं जब आप इस साधना को आरंभ करें। उसके बाद आप पूरे साल में कभी भी इसका जाप कर सकते हैं। किसी शुभ तिथि में आरंभ करना अनिवार्य होता है, तो सावन का सोमवार है या फिर आने वाली नागपंचमी, कोई भी ऐसी एक विशेष तिथि आप ले सकते हैं। अपने घर के आसपास के शिव मंदिर में चले जाएं, वहां जाकर के शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, दूध अर्पित करें, फिर देसी घी का एक दीपक जला करके वहां पर रख दें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप या फिर रुद्र गायत्री मंत्र का जाप, किस मंत्र की आवश्यकता है ये आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। जैसी आपकी समस्या उसके अनुसार आप इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का चुनाव करें, उन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप महादेव की साधना कर रहे हो तो खासतौर पर या तो आप काले वस्त्र पहने या लाल वस्त्र पहन करके आप महादेव की साधना करें, तो आपको प्रभाव ज्यादा अच्छा मिलेगा। और इन मंत्रों का जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष के माला का प्रयोग करना चाहिए। मूलतः रुद्र गायत्री मंत्र के 2 स्वरूप मिलते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए दोनों स्वरूप आज आपको बताने वाला हूं। इनका नित्य प्रति जाप करने से साधक दीर्घायु तो होता ही है, साथ ही साथ निरोगी जीवन भी जीता है।
यह मंत्र पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प योग या काल सर्प दोष जिसे कहते हैं, शनि के या अन्य ग्रहों की जो अशुभ स्थिति है, खासतौर पर शनि की 7.5 ढैया आदि के दुष्प्रभावों को कम ही नहीं करता, अपितु यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है या मरणासन स्थिति में चला गया है तो यह मंत्र सबसे अचूक उपाय है उस व्यक्ति का। अगर कहीं ना कहीं महादेव ने लिखा है कि इस व्यक्ति के जीवन में अभी कुछ क्षण और भोगना है, जीवन अभी इसका समाप्त नहीं हुआ, तो महादेव की कृपा से वह व्यक्ति पुनः एक बार अपने जीवन को प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं महामृत्युंजय मंत्र, उसका उच्चारण किस प्रकार से आपको करना चाहिए। अमूमन लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी एक बार आपकी जानकारी और सुविधा के लिए बता रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये महामृत्युंजय मंत्र है। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब बात आती है कि कैसे आपको जाप करना है। प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाएं, साफ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान शिव की पूजा इत्यादि कर लें जिस प्रकार मैंने बताया। इसके बाद एकांत में शिव मंदिर में कुश के आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र की प्रतिदिन 5 माला का जाप कर लेने से हर प्रकार की विपत्तियों का नाश हो जाता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो या शारीरिक कोई कष्ट हो, व्याधि हो। साधक दीर्घायु तथा निरोगी होता है। यदि जप का समय, स्थान और आसन तथा माला एक ही हो तो यह मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाता है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बहुत आवश्यक बात बता रहा हूं। मंत्र जाप करने का स्थान एक होना चाहिए, समय एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन आपने सुबह कर लिया, किसी दिन आपने शाम को किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्थान एक ही होना चाहिए। आज अपनी सुविधा से आपने घर में कर लिया, कल आपको टाइम मिलता है आप पास के मंदिर में जाके कर लेते हैं, ये भी गलत है। साधना में ये सारे व्यतिक्रम, ये सारे उल्लंघन नियम के नहीं होने चाहिए। आपका जाप का स्थान, आपका समय, आपके जाप का आसन एक होना चाहिए और जाप की माला एक होनी चाहिए। ये सारे नियम किसी भी साधक को ध्यान रखने हैं। यदि स्वयं या कोई परिजन बीमार है तो आप ऐसी स्थिति में आप गायत्री मंत्र खुद भी जाप कर सकते हैं और आपको लगता है कि इन सारे मंत्रों को आप स्वयं प्रयोग में नहीं ले सकते, इनके नियम को आप नहीं जानते, तो आप किसी योग्य आचार्य से आग्रह करके रुद्र गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र अपने लिए या किसी भी अपने परिजन के लिए, हितैषी के लिए आप जाप करवा सकते हैं। तो आइए अब आपको मैं बताता हूँ रुद्र